मुल्तान टेस्ट शाहीन पलट कर झपट पड़े। ऑफ स्पिनर्स ने इंग्लैंड की बैटिंग को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त देकर 3.5 साल के बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीत लिया। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की पूरी टीम 144 रन पर पवेलियन लौट गई। कोई भी बल्लेबाज 40 का हिंसा नहीं छू सका। पाकिस्तानी स्पिनर साजिद और नुमान ने चौथे रोज के आगाज पर मैच शुरू होते ही इंग्लैंड की बाकी 8 विकेटें उड़ा दी। ऑलिपॉप 22, जॉ रूट 18 और हैरी ब्रोक 16 रन बनाकर आउट हुए। सीरीज 1-1 से बराबर। साजिद खान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। गुफ्तगू में बोले, टीम के लिए परफॉर्म करके खुशी हुई। खतरनाक इंग्लिश बल्लेबाज घूमती गेंदों पर चकराते रहे। इंग्लिश खिलाड़ी स्पिन के जाल में फंस गए। साजिद और नुमान की जोड़ी ने तिगनी का नाच नचा दिया। साजिद खान ने दोनों इनिंग्स में 9 और नुमान अली ने 11 खिलाड़ियों को आउट किए। दूसरे टेस्ट में तमाम 20 विकेटें पाकिस्तानी स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान और नुमान अली ने 52 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 7वां मौका है कि 20 विकेटें 2 स्पिनर्स ने हासिल की हैं। कप्तान शान मसूद को मुसलसल 6 टेस्ट मैचेस में शिकस्त के बाद बतौर कप्तान बिल आखिर पहले टेस्ट में कामयाबी मिल गई। टेस्ट कप्तान ने मैच के बाद गुफ्तगू में कहा, तमाम खिलाड़ियों ने जीत में किरदार अदा किया। बांग्लादेश सीरीज के बाद इस सीरीज में भी तब्दीली का प्लान था। नुमान अली और साजिद खान ने बॉलिंग में शानदार परफॉर्म किया। कामरान गुलाम ने प्रेशर में शानदार सेंचुरी जड़ दी। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स बोले, विकेट बैटिंग के लिए ज्यादा आसान नहीं थी, बास कैचेस ड्रॉप करना महंगा पड़ा। मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक हतमी फैसला आज हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास में स्पीकर्स के खतूत या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। विफाकी हुकूमत मखसूस नशस्तों के लिए पुरअज़्म। हुकूमत ने मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से उम्मीदें बांध लीं। ज़राए के मुताबिक तमाम जमातों ने मखसूस नशस्तों पर मुअत्तल अरकान को इस्लामाबाद बुला लिया। आज तमाम मुअत्तल अरकान को पार्लियामेंट हाउस में भी बुलाया गया है। स्पीकर के खतूत पर इलेक्शन कमीशन से बहाली की सूरत में अरकान ऐवान में हाजिर हो जाएंगे। सानहा कारसाज के वक्त बेनज़ीर भुट्टो के हमरा मौजूद था। धमाके के बाद भी कारकुनान मोहतरमा के लिए ट्रक की जानिब आ रहे थे। पहले धमाके में ऐसा लगा कि कोई ट्रांसफार्मर फटा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 1 मिनट के बाद दूसरा धमाका हुआ था। कारकुनान को शहीद होते हुए खुद देखा। 18 अक्टूबर की तारीख काफ़ी लोगों को याद रहेगी। 26वीं आईनी तरमीम का मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज पार्लिमानी पार्टी इजलास बुला लिया। सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास आज दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी क़यादत ने अरकान असम्बली को पार्लिमानी इजलास में पहुंचने की हिदायत कर दी। क़यादत पार्लिमानी इजलास में अरकान को JUI से होने वाली मुलाकात के बारे में भी आगाह करेगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय का मिशन जारी। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में बड़ी मुलाकातें हुईं, बड़ी बातें हुईं, मगर मौलाना फजलुर रहमान ना माने। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मुज़ाकरात में खास पेशरफ़ न हो सकी। मौलाना ने अपोजिशन को हिरासा किए जाने का मामला उठा दिया। और क्या तबरेज़ और तहनिया ताबीर को दोबारा से शादी पर आमादा कर लेंगे? ख़याम ताबीर को निकाह पर आमादा कर लेगा। एक लड़की की ऐसी कहानी जो अपने बाबा की ज़िंदगी के हालात से बाहर निकलकर कुछ सोचना ही नहीं चाहती। देखिए सस्पेंस से भरपूर टेलीफिल्म बोल कहानी की 13वीं किस्त, वो जो मेरा साया हो, आज रात 8 बजे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।